कोनो पानी वो नहीं तो मंगनी वाला कथी दिल या मोदी बहुत कुछ है, पैसा दिल के, अनाज दिल के, दाल दिल के, चावल दिल के, गेहूं दिल के, बहुत कुछ दिल का जो दुकानदार है वो मारा गया है। इनके विषय पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। जिताया जाएगा नीतीश कुमार को हम लोग की तरफ से। मैं इतना ही कहूँ। कोई जात के नहीं छोड़लक मोदी, ने मुसलमान छोड़लक, ने गुआर छोड़लक, ने हिंदू, सब बरन के दिल के हन। तेनाहिते मोदी जीता विकास जो अच्छा वो काम किया है, एक ही चीज़ का है, जो हमेशा इस जनता के साथ में मिले जुले आदमी नहीं है, ये अपने आप में घूमते रहते हैं। जब जनता आवाज़ होती है तो वो आगे निकल जाते हैं। कुछ उनके लिए जनता का सम्मान नहीं है, अपना वो काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग उनको भी जानते हैं। नज़दीकी तक वो नहीं है, जब वो आते हैं तो सीधा चले जाते हैं। हम लोग हाथ से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जब तक हम वसूली में करते हैं तब तक वो स्कूल पर चले जाते हैं। हम लोग उदास हो जाते हैं। नमस्कार, मैं तौहीद अली। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिस्वी विधानसभा के बसौली गांव में, और जहां मैं खड़ा हूं यह FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक गोदाम है, जो कि यहां के लोगों के हिसाब से 20 से 25 साल पहले इसमें फूड कॉरपोरेशन के जो सामान थे, गेहूं, चावल, अनाज वगैरह रखाया जाता था, जिससे लगभग यहाँ के जो लेबर मजदूर लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलता था। लेकिन अब ये हालत है कि लगभग 20-25 साल हो गए, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और लोगों का कहना है कि अब इसको खुलने की कोई संभावना भी नहीं है। अगर ऐसे गोदाम का सुचारू रूप से चालू किया जाता है तो सैकड़ों ग्रामीणों को, सैकड़ों क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और रोज़गार के लिए उनको पलायन करके किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है। 2 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, और मैं ग्रामीण से बात करूंगा, उनसे जानना चाहूंगा आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर वो वोट डालेंगे, और किसकी सरकार बिहार में बनाना चाहेंगे। आप बताइए कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 7 तारीख को लास्ट चरण है बिहार में, आप लोग जो इस बार वोट डालेगा, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? हमारा मुद्दा इस बार जो हम लोग वोट डालेंगे, मेरा मुद्दा हुआ विकास, शिक्षा, यही मुद्दा है। हम लोग इस बार नीतीश कुमार को जिताएंगे। नीतीश कुमार को जिताएंगे। आप जो स्थानीय विधायक हैं फैयाज अहमद, 10 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है उनका, कितना खुश है उनके विकास से? उनके विकास से हम खुश हैं इसलिए जो अच्छा वो काम किया है। एक ही चीज़ का है, जो हमेशा इस जनता के साथ में मिले जुले आदमी नहीं है, ये अपने आप में घूमते रहते हैं। जब जनता आवाज़ होती है तो वो आगे निकल जाते हैं। कुछ उनके लिए जनता का सम्मान नहीं है, अपना वो काम करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग उनको भी जानते हैं। नज़दीकी तक वो नहीं है, जब वो आते हैं तो सीधा चले जाते हैं। हम लोग हाथ से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जब तक हम वसूली में करते हैं तब तक वो स्कूल पर चले जाते हैं। हम लोग उदास हो जाते हैं, जो ये मेरा विधायक है कि क्या है। इसके बाद हम लोग रोने लगते हैं चाय दुकान पर, जो आखिर बात क्या है, कम से कम सुनवो करते हैं। 2 बॉडीओ गार्ड है, हम लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, टेवा पत्थर तो मारेंगे नहीं। हमारे सामान को कुचल के वो आगे चले जाते हैं। आने वाले चुनाव में जो 7 तारीख को मतदान होना है, किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? देखिए, उनका 10 साल तो हो गया इस विधानसभा में रहे हुए, लेकिन बसौली गांव की कोई विकास नहीं हुई उनकी राज में। ये गोदाम, ये सब उनका कोई देखभाल में नहीं है, कोई नज़र में नहीं है। रहा नीतीश कुमार का सरकार, तो उसके राज में तो कुछ विकास हुआ है। मीडियम वर्ग का जो दुकानदार है वो मारा गया है। इनके विषय पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। जिताया जाएगा नीतीश कुमार को हम लोग की तरफ से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस बार जो चुनाव है, 7 तारीख को चुनाव है, कौन से मुद्दे पर वोट डालोगे और बदलाव चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? हम चाहते हैं नीतीश का सरकार बने, वो क्या बोलते हैं, बचौली जीते, कुछ करे। फयाज साहब जीते, वो कुछ नहीं किए हैं। आम पब्लिक जनता घूम रहे हैं, गोदाम के भी नहीं, कुछ के विकास भी नहीं किए। और बच्चे सब स्कूल में जाते हैं, वो भी भटकते हैं। वो अपने स्कूल तो अभी बंद है ना? जी, कोरोना के लिए बंद है। सुना, हमारा सरकार बनेगा वही नीतीश, ठीक है, यही मैं कहूँ। 10 साल विधायक फैयाज साहब रहे यहाँ, 15 साल नीतीश कुमार रहे हैं। 7 तारीख को चुनाव होना है, किस मुद्दे पर वोट डालिएगा और क्या बदलाव चाहते हैं आप? सबसे पहली बात कि जो हम लोग तो विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। 10 साल फैयाज अहमद रहे हैं, एक भी कुछ विकास नहीं किए हुए हैं, और हम लोगों के क्षेत्र में अभी तक दोबारा दर्शन करने के लिए भी नहीं आए हुए हैं। जब भी आते हैं तो वो कह देते हैं कि हम ये कर देंगे। हम लोग का बनदेवी है, माता रानी का स्थान है, वहाँ पर भी वो गए हुए थे। तो वहाँ पर बोले कि जो हम रोड का जो सिचुएशन देखे, तो बोले कि जो हम इसका जीतने के बाद सबसे पहले मैं काम यही करूँगा। ये 5 साल पहले बोले थे? जी जी जी। उसके बाद एक को बार दर्शन करने के लिए नहीं आया कि रोड का सिचुएशन क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो रोड, बहुत सारे लोग
बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। 7 तारीख को चुनाव होना है, आप क्या सोचते हैं किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? लोग तो विकास के मुद्दे पर, मैं कल कारखाना लगे बिहार में, बिहार का आदमी कहीं बाहर न जाए कमाने के लिए, जी बाहर न जाए, अपना बिहार में ही काम करे, लेकिन वैसा तो कुछ होता नहीं है। वोट लेने वक्त में सब नेता अपना अपना वादा करके जाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये जो गोदाम है सर, ये बताइए कि ये गोदाम है, ये गोदाम कितने साल पहले बंद हुआ? लगभग 20-25 साल। 20-25 साल पहले। इसमें लेकिन पहले आपको गेहूँ चावल उतरता था, FCI का गोदाम था। यहाँ कुछ चोरी होने लगा, इस कारण से यहाँ से बदली हो गया, चोरी होने लगा था इस कारण से। लेकिन आप लोग दोबारा इसको चालू करने के लिए किसी प्रतिनिधि से आप लोगों ने मांग किया या नहीं किया? प्रतिनिधि आए ही नहीं यहाँ पर जी, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आए नहीं किए हैं कि इंक्वायरी करने के लिए। ये गोडाउन है, सबको पता है यहाँ पर, क्योंकि यही गोडाउन FCI था। ये आपको 20वीं में गया है, यही वाला गोडाउन 20वीं में गया है, ये वाला। तो एको बार प्रतिनिधि, ऐसी बात तो नहीं है कि सब किसी को पता नहीं है, सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन कोई इंक्वायरी करने के लिए नहीं आए हुए हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो गोदाम है, इस गोदाम को बनाने में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दिए होंगे, लेकिन उस लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं उसका कहीं भी इस्तेमाल होता हुआ, यूज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ग्रामीणों का ये साफ साफ कहना है कि अगर इस गोदाम को चालू कर दिया जाता है तो जो क्षेत्र के लोग हैं, जो गांव के मोहल्ले के लोग हैं, सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है। कहाँ घर है चाचा? यही घर है, यही बसौली। और 7 तारीख को चुनाव है बिहार में, आपके क्षेत्र में। किस मुद्दे पर वोट डालिएगा और क्या चाहते हैं सरकार से और विधायक से? हम तो जब से बीजेपी आया तब सब बीजेपी के रहते हैं। नहीं, मुद्दा क्या है? कुछ सड़क, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर वोट डालिएगा? जब से सरकार आया था तो रोड कुछ देखबो करते हैं। जब तो इंदिरा गांधी था तो रोड़ा पर चलते थे क्यों चलते थे? जब से सरकार आया तो रोड देखे, रोड पर चलते हैं, पिच रोड पर तो चलते हैं। हाँ, और उससे मुद्दा कुछ नहीं है। ये ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे ना अभी। बताइए, जो यहाँ के विधायक हैं 10 साल, फयाज अहमद, उसके काम से कितना खुश हैं? हाँ, उसके काम से थोड़ा खुश हैं, मगर जब से फयाज अहमद जीत का गया ही यहाँ से, एक बार बसौली मुलाकात करने के लिए नहीं आया, ना दर्शन दिया। केकरा विधायक चुनबे, केकरा वोट देबे? हम सब मोदी के चुनबे। मोदी विधायक नहीं मोदी रहो चाहे नहीं रहो, मोदी के चुनबे, ओकरे में देबे। ओकरे में देबे। की मुद्दा छै, की मांग छै? जो विधायक रहलै अहाँ सबके 10 साल, ओकरा से कैला खुश नहीं छी अहाँ? कहाँ हमरा सबके किछु देलक हन, किछु नहीं, न घर न अगना न नीक न रास्ता न पेड़ा, किछु नहीं। पहले जे विधायक रहलै ह त हम सब खुश रहली ह, कहियो नहीं खुश रहली ह। आ ई जहिया से मोदी बनलखिन तहिया से खुश छी। ओ अनो पानी एगो नहीं त मंगनी वाला कथी देलकै या मोदी? बहुत किछु देलकै, गैस देलकै, पैसा देलकै, अनाज देलकै, दालि देलकै, चाउर देलकै, गहूम देलकै, बहुत कुछ देलकै है। जो आप लोगों का गांव है, उस गांव के लोगों की, आप एक महिला है, महिला का दर्द अच्छे से समझ सकती है। क्या महिलाओं को दिक्कत आ रही है? क्या बच्चों को दिक्कत आ रही है? क्या मांग है आप लोगों की? देखियो हमरा सबके तो दिक्कत अभी नहीं है, बंदी के लके दिक्कत चले है, वहाँ तैयो मोदी जी है बहुत हमरा सबके विकास के लखन, आ पूरा 20 में केल के हन, नहीं कोनो जात के नहीं छोड़ले है मोदी। हमरा सबके है मोदी जीते, सब कुछ रोड घर सबटा हमरा सबके रुकल है, सब कुछ दे, एते सामान हमरा सबके देलक हन, आ कोनो जात के नहीं छोड़लक मोदी, नहीं मुसलमान छोड़लक, नहीं गुआर छोड़लक, नहीं हिंदू, सब बरन के देलके हन। तेनाहिते मोदी जीते विकास करे। 87 में? हाँ, 87 में बनले में माल खसले, बुझलिए, चोरी भ गेले, उठ के 20वीं ब्लॉक चल गेले। गोदाम उठ के 20वीं ब्लॉक चल ओइ में दाना जे खसे छलैया त 20वीं ब्लॉक चल गेले। तो कभी कोई नेता वगैरह कभी कोई नहीं आया इस गोदाम को बनाने के लिए? कोई नहीं देखे ला, अब वो गोदाम के चालू करब आ सब आदमी एमे खटते, बुझलिए, सब आदमी एमे करते, सब दिल्ली बम्बई जा रहल है, ये में करते। आ सब भूखे गरीब आदमी जे मर रहल है, सरकार जीतो, सबके घर घर आबि के चेक करो केकरा की दिक्कत है, ओकरा दो आबि के। हाँ, सब की कहते हैं गोदाम चालू करवाना चाहिए। गोदाम चालू होता है। तो ये जो बसौली में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का गोदाम है, वो बंद हो चुका था 20-25 साल पहले, और ये उठाकर 20वीं प्रखंड में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी उसका बिल्डिंग जो है वो अभी भी मौजूद है, उसमें लोग गोबर का चिपड़ी पाथते हैं, और लोगों का ये कहना है कि अगर उसको ढंग से चालू कर दिया जाए तो सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है, और लोगों को मजदूरी करने के लिए
लिए अपने गांव से पलायन करके सैकड़ों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य, दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।